नमस्कार मित्रों, मैं गोविंद पवार हमारे इस यूट्यूब चैनल साइक्रोपा ग्राफिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं उसमें आपका कई सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यह है एपीएस डिज़ाइनर 4.0 का जो टाइपिंग लेआउट है शेलिपी का, उसका आज हम आपको CDR फाइल देने वाले हैं। कई सारे जन को इसका टाइपिंग नहीं पता है कि इसका टाइपिंग कैसे होता है, इसमें कौन सी की से क्या वर्ड आता है, ठीक है, वो आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी डेली लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन है उस पर भी सिलेक्ट करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि जो हमारी आप देख रहे हैं जो डेली वीडियोस अपलोड की जा रही है उनके नोटिफिकेशन मिलने में आपको देरी ना हो, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने कोरल ड्रॉ ओपन कर लिया है, एक फ़ाइल हमने यहाँ बना ली है, आप चेक कर सकते हैं। एपीएस डिज़ाइनर 4.0 शेलिपी गोदरेज टाइपिंग लेआउट। आप जो कहते हैं कि कृति देव टाइप, जो कृति देव बना है वो गोदरेज के लेआउट पर है, ठीक है, वो गोदरेज लेआउट पर काम करता है, ठीक है। अगर आप लेआउट चेंज करते हैं तो वो उस हिसाब से टाइप होता है। आप नॉर्मल जो है गोदरेज लेआउट पर टाइप करते हैं, ठीक है, जो कि कृति देव है आसान भाषा में। आप देख सकते हैं या देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी है शेलिपी, ठीक है। एपीएस डिज़ाइनर 4.0 में जब आप इंस्टॉल कर लेते हो आपको ऐसा दिखता है, ठीक है। होता क्या है, उसके बाद में आपको ये जो आप देख रहे हैं सिलेक्ट वेंडर, यहाँ पर आप देखेंगे शेलिपी 2.0, आपको यहाँ पे शेलिपी सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे टाइप राइटर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे गोदरेज लेआउट सेलेक्ट करना है, ठीक है। गोदरेज हमने कर रखा है। एंड कोरल ड्रॉ आप चलाते हैं, कोरल ड्रॉ वो जो भी सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। उसका है ये। अब कैसे क्या किससे कौन सी की से क्या वर्ड आता है देख लीजिए। आप देख रहे हैं साधारण टाइप करने पर नॉर्मल कीज आप जो दबाएंगे उनसे यह वर्ड आता है, आप देख सकते हैं। हमने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिटी में लाकर आपको देने की। हाँ, आप जो ये 3 है इन्हें क्या कर सकते हैं कि सिलेक्ट करके अपने एक A4 के पेजेस पर इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं या इसका JPG भी बना सकते हैं, जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम होती है तो आप इसे देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइप करने और थोड़ा सा देखने पर आप इसे बिल्कुल ही सीख जाएंगे। नॉर्मल टाइप से यह की आती है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि शिफ्ट के साथ में भी कुछ आते हैं, आधे कटे अक्षर और कुछ दूसरे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं यह शिफ्ट के साथ आएगा, जितना भी यहाँ पर दिख रहा है अधिकतम आधे अक्षर आ जाते हैं और बाकी जो दूसरे नॉर्मल है ना, वह भी इसके अंदर आ जाते हैं, ओके। अभी इसके साथ क्या है, आप अगर कृतिदेव चलाते हैं तो कृतिदेव में क्या है कि अगर आपको जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो रहते हैं जो टाइपिंग में नहीं आता है, उन्हें लेने के लिए आपको अल्ट के साथ कितने ही कीज दबाने पड़ते हैं। जैसे कि 100 पे हमें पता नहीं है, बहुत सारे वर्ड 3-4 न्यूमरिक की भी दबानी पड़ती है, उसके बाद में आता है। इसमें ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, अल्ट दबाकर छोड़ देने के बाद टाइप करने पे मान लो आपको फ चाहिए, ठीक है, आप देख सकते हैं सबका नीचे लिखा हुआ भी है कि QWERT, इनसे अल्ट दबाकर छोड़ने के बाद में इनकी से कुछ नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो भी चीज़ें इनसे आती है। आप पूर्ण विराम चाहिए तो इंटर के जो पास में बटन रहता है उसको दबाएंगे, अल्ट दबाकर छोड़ने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर आप अल्ट दबा के रखेंगे और उसे दबाएंगे ना तो उससे कुछ नहीं आएगा, इसी आवाज़ आएगी बस खाली एक, ठीक है। आपको क्या करना है, अल्ट दबा दिया छोड़ दिया, उसके बाद में अगर ये की दबाते हैं ना उसमें वह आता है। अभी फ़ोन सेलेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं, यह देखिए ये आ गया है ना। अगर हम अल्ट दबाकर छोड़ दें और उसके बाद में अगर हमें वी दबाना है तो उससे फ आ जाता है। देखिए, अल्ट दबाकर छोड़ दिया और वी दबाया तो फ आ गया। ऐसे ही सभी के अंदर लेटर है। अगर आपको ओम चाहिए तो आप अल्ट दबाकर छोड़ने के बाद में अगर 1 दबाएंगे ऊपर का तो आप ओम भी पा लेंगे, है ना। सभी की इसके अंदर मिल जाता है आपको, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे र फूटा हुआ है, शिफ्ट के साथ में नॉर्मल भी र इसके अंदर आता है। ये नॉर्मल र है यहाँ पर, जो अधिकतम तो आप देखेंगे आपको कृतिदेव जैसा ही दिखेगा। एक्स्ट्रा करेक्टर आपको इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको कोष्टक ब्रैकेट आपको बनाना है तो क्या करना है, आपको दबाना है, अल्ट दबाना है और 6 दबाएंगे, जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, देखिए यह
तो आपका क्या आएगा, लेफ्ट साइड ब्रैकेट आ जाएगा। और अगर आप अल्ट दबाकर छोड़ने के बाद में 7 दबा देते हैं तो आपका इस साइड का ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई आपको इंसर्ट करेक्टर वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी काम आपका यहीं पर हो जाता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए सभी कीज इसके अंदर अवेलेबल है, आपको कोई एक्स्ट्रा ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका CDR फाइल जो आप देख रहे हैं, इस लेआउट का पूरा की पूरा ये फाइल जो आप देख रहे हैं फिलहाल, इसका हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये कर्व है जिससे कि आपको फ़ॉन्ट चेंज ना हो, आप उसको फ़ॉन्ट चेंज करने का काम भी आपका नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखा दिया गया है कि इनके साथ में यह चीज़ें आती है। ठीक है, यह वैसे तो काफ़ी लो इमेज थी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट हमने लिया है हमारे इस, अभी यह शो नहीं करता है। देखिए जब आप इंस्टॉल करते हैं ना शुरू में API डिज़ाइनर 4.0, जब यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट APS कीवर्ड करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखाता है। अभी हमने क्या किया, अभी आपको ये जो लेआउट देने के लिए अभी इसे अनइंस्टॉल किया था और फिर से इंस्टॉल किया था, और अभी तक अभी हमने PC को क्या है अपने रिस्टार्ट नहीं किया है, तो अभी हमारे PC में यह दिखाएगा। जैसे हम रिस्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से ये हट जाता है और सिर्फ आपको इंग्लिश में ही दिखता है। ठीक है, बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में आपको इंग्लिश में दिखेगा यहाँ पे, और आपके वो कुछ समझ में नहीं आता है, और हिंदी का इसमें दिखेगा नहीं फिर। ठीक है, अभी दिख रहा है। जब आप इंस्टॉल करेंगे, जब वन टाइम, जब तक आप PC रिस्टार्ट नहीं करते, जब तक आपको बिल्कुल ही शो होगा। आप देख सकते हैं नॉर्मल की, फिर शिफ्ट के साथ में, एंड अगर आप अल्ट दबा देते हैं अल्ट के साथ में, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो यह है। अभी क्या है, ये जैसे ही PC रिस्टार्ट होगा वैसे ही ये गायब हो जाएगा। इसलिए हमने आपको, ये देखिए सभी इनका स्क्रीनशॉट लिया है। स्क्रीनशॉट बहुत ही कम ही, बहुत ही छोटा था, आपको ये अक्षर भी नहीं दिख पाते, बट हमने बहुत इसे रिड्यूस कर करके, इंक्रीज़ कर करके इनका बहुत हैवी तरीके से इंक्रीज़ किया गया है, और फिर जाकर इतना तो आपको दिख ही जाएगा। इतना हमने कोशिश किया है कि जितना हो सके उतना आपको अच्छा देने की कोशिश की है। आप इनका एक क्या कर सकते हैं, इसे जैसे कि मान लो एक पेज ले सकते हैं आप A4 का, इसमें सेलेक्ट करके उस A4 के पेज पर ले जाकर प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रिंटर से, या तो प्रिंट करके अपने सामने लगा सकते हैं, या आप थोड़ा सा इन्हें देख कर भी समझ सकते हैं कि किससे कौन सी की आती है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कई जन ने कर भी लिया होगा, हम इसे ओपन करके भी दिखा देते हैं। इस पर पासवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अभी आपको ये मिल जाता है। अभी आप देखिए, आपको ये जो फाइल है यह मिल जाती है डाउनलोड करने पर। ठीक है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है। पासवर्ड आपसे मांगे, पासवर्ड है #साई कृपा ग्राफिक्स। आप पूरा प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। ठीक है, साई कृपा ग्राफिक्स आप देख लीजिए, जो कि इसका पासवर्ड है #साई कृपा ग्राफिक्स। ओके हम क्लिक करते हैं, आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर इसका एक CDR फाइल है। आप इसे ओपन कर सकते हैं अपने किसी भी कोरोड्रा के वर्जन में। इसे कोरोड्रा के X11 वर्जन में कन्वर्ट किया गया है। आप आसानी से इसे ओपन कर सकते हैं अपने किसी भी वर्जन में, और आपका यह काम हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो है API डिज़ाइनर 4.0 चलाना चाहते हैं, और अपने ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर करिए। अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें आगे कौन सी वीडियो आप चाहते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।